नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। राज्य पर पिछले 48 घंटों के दौरान से बने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकांश भागों पर बादलवाई छाई रही। वह मुख्य रूप से राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व शेखावटी क्षेत्र व अजमेर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम मावठ की जैसी गतिविधियां नजर आई। हालांकि ज्यादा बारिश की संभावना न होकर थोड़ी बहुत मावठ की गतिविधियों से किसान भाइयों को थोड़ी बहुत राहत की खबर देखने को मिली है। वहीं इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आज आगामी पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ एक पूर्वी क्षेत्रों पर हल्की बादलवाई के रूप में स्थिति देखने को मिली। वह आगामी 24 घंटों के दौरान इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के साथ ही अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बन जाएगा। फिलहाल राज्य पर न्यूनतम तापमान की बात करी जाए तो इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी पूर्वी हवाओं की रुकावट के कारण रात्रि में थोड़ी बहुत न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी व रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दर्ज हुआ है। फिलहाल मौसमी आकलनों से बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, अलवर, कोटपुतली, बहरोड होते हुए डीग, भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की ऊंचाई वाले पतंगनुमा बादल देखने को मिल सकते हैं। अन्य शेष क्षेत्रों पर मौसम साफ एवं शुष्क स्थिति पर देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कोहरे को लेकर भी कुछ एक जिलों पर अलर्ट जारी किया है, जिसमें आगामी 24 घंटों के दौरान घने कोहरे को लेकर 6 जिलों पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू व अलवर, भरतपुर तक के कुछ एक क्षेत्र देखे जा सकते हैं। यहाँ पर सुबह के समय काफी तेज कोहरे नजर आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज मौसमी गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो अजमेर संभाग पर रात्रि को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो भीलवाड़ा पर रात्रि को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं वनस्थली की बात की जाए 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो अलवर पर 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुआ है। वहीं जयपुर की बात करूं तो 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा, तो सीकर पर 11 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो कोटा पर 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया है। वहीं बीकानेर पर 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो वहीं चूरू पर 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया है। श्रीगंगानगर की बात करूं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो धौलपुर पर 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व अंताबारा पर 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया जा चुका है। यानी कि इस मौसमी आंकड़ों से तहत बात कर सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा है। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है और राज्य पर फिर से काफी तेज सर्दी व कोहरे की देखने की संभावना नजर आ सकती है। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर कोहरा छा सकता है, किन जिलों पर बादलवाई व बारिश की जैसी गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगा हमेशा की तरह किसान भाइयों राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल, ऊंचाई वाले पतंगनुमा नजर आ सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, किसी भी क्षेत्र पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दिन में अधिकतम तापमान 23-24, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 11-12 के बीच में नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर हल्की बादलवाई नजर आ सकती है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आने की संभावना नजर आ सकती है। शेखावटी क्षेत्र सीकर की ओर बढ़ते हुए बात करूं किसान भाइयों तो सीकर पर भी हल्के ऊंचाई वाले पतंगनुमा बादल अवश्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फिलहाल बारिश की गतिविधियां किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। वह रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है और सुबह के समय कोहरे की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो झुंझुनू पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। वह सुबह के समय काफी तेज गहरा कोहरा भी नजर आने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना है।
दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की ऊंचाई वाले पतंगनुमा बादल देखने को मिलेंगे। मावठ की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वह रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मैं बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ यानी कि राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर, तो उत्तरी क्षेत्रों पर भी एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। वह रात्रि को न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना है। फिलहाल इस मौसमी इस गतिविधि से किसी भी क्षेत्र पर मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं हनुमानगढ़ को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो हनुमानगढ़ पर भी हल्के बादल छाए रहेंगे एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, और आगामी 3 दिनों के दौरान ऊंचाई वाले पतंगनुमा बादलों के साथ मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव प्रतीत हो सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रहेगा। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि ऊंचाई वाले थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं। वह रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर भी हल्के ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क स्थिति पर बना रहेगा। वहीं जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर भी जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हुई, वह अब मौसम शुष्क के साथ हल्की बादलवाई के रूप में नजर आएगा, और आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी मौसम शुष्क रहेगा। हल्की ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं, और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क स्थिति पर नजर आ सकता है। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर संभाग पर भी अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। काफी खिली हुई धूप आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी हल्के ऊंचाई वाले बादल पतंगनुमा नजर आ सकते हैं। हालांकि मावठ की कोई संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और अभी के मौसमी आकलनों से आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर नजर आ सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो टोंक पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ नजर आएगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं, भीलवाड़ा पर भी मौसम शुष्क रहेगा। काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है आगामी 24 घंटों के दौरान, और न्यूनतम तापमान रात्रि को 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों सवाई माधोपुर को लेकर, सवाई माधोपुर पर भी हल्के ऊंचाई वाले बादल अवश्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन बादलों की वजह से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वह आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं बात करूं भरतपुर संभाग को लेकर, तो भरतपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर, भरतपुर करौली धौलपुर तक के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के ऊंचाई वाले बादल, वह मौसम साफ रहने की संभावना है, और आगामी 3 दिनों के दौरान इसी क्रम पर मौसम शुष्क बना रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट अवश्य नजर आ सकती है, और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। करौली पर भी देख सकते हैं किसान भाइयों, करौली पर भी आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। तो वहीं धौलपुर पर भी आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक संभाग की ओर बात करते हैं किसान भाइयों, तो कोटा पर अधिकांश भागों पर अब आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जो पश्चिमी विक्षोभ व पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से पिछले 24-48 घंटों के दौरान काफी संघन बादल अब देखे गए थे, वह अब क्लियर होंगे, और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम आर्थिक संभाग पर शुष्क बना रहेगा। बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों पर हल्के पतंगनुमा बादल देखे जा सकते हैं। 12 पर मौसम आगामी 3 दिनों के दौरान साफ रहेगा, बिल्कुल काफी खिली हुई धूप के साथ। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकती है। झालावाड़ पर आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, और 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। उदयपुर संभाग पर भी अब मौसम शुष्क और क्लियर बनेगा, और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम काफी शुष्क स्थिति व साफ स्थिति पर नजर आ सकता है। चित्तौड़ पर की बात करूं, तो 24 घंटों के दौरान मौसम साफ, और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क के साथ रात्रि को न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो राजसमंद पर भी फिलहाल आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ स्थिति पर नजर आ सकता है। प्रतापगढ़ पर भी आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, और ठंडी स्थिति बनी रहेगी। डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो डूंगरपुर पर रात्रि के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव अवश्य नजर आ सकता है। हालांकि मौसम रात्रि को साफ रहेगा, और रात्रि का न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ के साथ आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ एवं बिल्कुल खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है, और रात्रि को न्यूनतम तापमान में 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना है। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालोर पर भी फिलहाल आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ स्थिति पर नजर आ रहा है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली के अधिकांश क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान जो हल्के बादल, ऊंचाई वाले बादल देखने को मिले हैं, वे अब क्लियर होंगे, और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर नजर आ सकता है, और रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। बाड़मेर की ओर बढ़ते हैं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी फिलहाल अब मौसम शुष्क स्थिति पर बना
है। हालांकि आगामी बुधवार गुरुवार यानी कि 27-28 दिसंबर से कह सकते हैं एक बार फिर से बादलवाई का प्रभाव बाड़मेर के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और फिर से बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। फिलहाल आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा और रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रह सकते हैं। किसान भाइयों, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों के आकलन के अनुसार बात कर सकते हैं, राज्य पर फिलहाल आगामी एक सप्ताह तक मौसम फिर से शुष्क स्थिति पर बना रहेगा और बारिश की गतिविधियां संभावित नजर नहीं आ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।